हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। अब तो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर भी फिनिश हो गया। आई होप आपने अच्छा किया होगा। ठीक। और आगे भी जो फॉर्म वगैरह आ रहे हैं आप उनको भी फिल करें, क्योंकि आदमी का प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आप सबका हो जाए, जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया डीपी का। लेकिन इनकेस टचवुड किसी के साथ अगर बाय द वे नहीं होता किसी बच्चे का, तो वो प्लान भी ज़रूर रखे, क्योंकि आपके पास अगर प्लान भी होगा तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। एक ही एग्ज़ाम के भरोसे ना बैठे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से तो जो करना था वो कर ही लिया। एंड लीव रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द हैंड ऑफ गॉड। ठीक। तो फॉर्म वॉर्म फिल करते रहें, जैसे जीडी का है, आपका जेल वार्डर का है, एएस के निकले हुए हैं, और कुछ समय बाद आपके यूपी पुलिस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। आरपीएफ भी सुनने में आ रहा है। तो इस तरीके से अपना जो है कि फ्लो में रहे, मतलब कहने का मतलब यह फ्लो में रहे। एक एग्ज़ाम के भरोसे न रहे कि जी बस यही एग्ज़ाम था, इसी से मेरी मोहब्बत थी, और ये बाय द वे अगर मोहब्बत ना मिली तो फिर जी मैं टूट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करते हैं शुरू। आपका क्या कहते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन के मैं थोड़ा पार्ट्स ले रहा हूँ, और इसमें कल मैं आपके बातें कर रहा था, भाग 11 तक हम लोग पहुँच गए थे प्रीवियस वीडियो में। और इसमें मैं आपके क्या कहते हैं, केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में बात कर रहा था। ठीक। तो इसमें कल एक क्वेश्चन था आपका डीपी में 2 तारीख को, कि जो आपके ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस, ठीक, ट्रेड जो यूनियन है ये कौन सी सूची का विषय है। तो ट्रेड यूनियन जो है आपका ये स्टेट लिस्ट या राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का क्या है, ये विषय है। ठीक। और एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत की पहली ट्रेड यूनियन का नाम क्या था। तो भारत की जो पहली ट्रेड यूनियन थी, फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक। तो ये थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक। तो ये कब बनी, आपके 1920 में। इसके जो आपके संस्थापक थे एन एम जोशी एंड लाला लाजपत राय। ठीक। लाला लाजपत राय। ठीक। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे ये आपके, लाला लाजपत राय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लें आप, इससे बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक। कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आपके। तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। तो ये आप ध्यान रखें। एक क्वेश्चन था कल आपके दिल्ली पुलिस में कि पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण, ये कौन से आपके आर्टिकल में है, कौन से आपके अनुच्छेद में है। ठीक। तो ये जो है आपके कौन से आर्टिकल में है, यह है आर्टिकल 48 का ए। ठीक। आर्टिकल 48 का ए।
और अगर इसे कहा जाए ये नीति निदेशक तत्वों में, नीति निदेशक तत्वों में कौन सा आर्टिकल है ये? नीति निदेशक तत्वों में, या जिसे कहा जाता है डीपीएसपीज में, तो डीपीएसपीज में कौन सा आर्टिकल हो जाएगा ये? 51, सॉरी डीपीएसपी नहीं, सॉरी ये आएगा आपके मूल कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ऑलरेडी डीपीएसपीज है, डीपीएसपीज में है ये, जो उसने पूछा हुआ था कल। मैं बताना चाह रहा था मूल कर्तव्यों में, माने फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा होगा ये? फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा होगा? तो ये होगा 51A का जी, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये जो आपके पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण है, ये उसने पूछा हुआ था कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो गया डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्वों में? यह है आपका 48 का ए, और इसे संविधान में जोड़ा गया 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक। लेकिन अगर हम इसे सूची की बात करें, कौन सी सूची में आएगा ये, कौन सी लिस्ट में आएगा? तो ये जो वन्य एवं पर्यावरण संरक्षण वगैरह है, ये आपके समवर्ती सूची का विषय होगा, ये भी ध्यान रखें। कौन सी सूची का विषय होगा ये होगा आपके समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा ये। कॉन्करेंट लिस्ट जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। तो इस तरह से कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आएंगे वित्तीय संबंधों के बारे में, ठीक। वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या है? फाइनेंशियल केंद्र राज्य के, किसके? केंद्र राज्य के, केंद्र और राज्यों के जो वित्तीय संबंध है, इनमें सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है? वित्त आयोग का। किसका रोल है? वित्त आयोग। माने इट इज अ नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी है ये, ठीक। फाइनेंस कमीशन, माने जो प्रमुख इसमें जो एजेंसी है वो है आपके वित्त आयोग, ठीक। तो वित्त आयोग से आपके क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? तो इसका जो आर्टिकल है अनुच्छेद 280 है, और एक किस तरह की संस्था होगी आपके? संवैधानिक संस्था, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होती है, ठीक, नियुक्त होती है। और कितने वर्षों के लिए होती है? 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो जो फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 में, ये संवैधानिक संस्था होगी, क्योंकि इसके लिए आपका क्या है? आर्टिकल या अनुच्छेद है। और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती 5 सालों के लिए। नियुक्ति पे मुझे याद आ रहा, कल एक क्वेश्चन था आपके दिल्ली पुलिस में कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जो सीएम हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? कल इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये ध्यान रखें, जो दिल्ली के जो सीएम हैं, दिल्ली के सीएम की नियुक्ति ये हमेशा कौन करेगा? ये करेगा आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे, किसकी एडवाइस पे? तो ये करेगा आपका दिल्ली के उपराज्यपाल की सलाह पे, जो गवर्नर हैं दिल्ली के, जो एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना। तो कल ये क्वेश्चन था कि हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी द सीएम ऑफ दिल्ली?
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक, तो ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में या एग्जीक्यूटिव पावर्स में आएगा। जहां तक हम लोग बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे यूपी के सीएम की बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री की, तो यूपी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यों में करेगा राज्यपाल, ये ध्यान रखें। ठीक, राज्यों में जो करेगा वो राज्यपाल करेगा, लेकिन जो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, इनमें आपके डायरेक्टली कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। वित्त आयोग के हमारे बातें चल रही थी कि वित्त आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और 5 सालों के लिए राष्ट्रपति नियुक्त करता है 280 में। पहला वित्त आयोग, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। ठीक, पहला वित्त आयोग आपके कब गठित हुआ? तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना? 1951 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे, इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, ये थे केसी नियोगी। केसी नियोगी, केसी नियोगी क्या थे? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन क्या है? वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या है वित्त आयोग का प्रमुख कार्य? केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना है। माने डिवीजन, या हम लोग कह सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ टैक्सेस अमंग सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक, एलोकेशन ऑफ टैक्सेस अमंग सेंटर एंड स्टेट्स। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और अब तक जो है भारत में आपके 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। कितने वित्त आयोग? 15th फाइनेंस कमीशंस जो हैं वो गठित हो चुके हैं और इसका कार्यकाल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025 तक। ठीक, तो इस समय इंडिया में कौन सा फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन जो है इट इज इन प्रोग्रेस। और इसके जो चेयरमैन हैं, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यह है एनके सिंह। तो ये भी आप ध्यान रखें, एनके सिंह क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आएंगे भाग 12, पार्ट 12। तो पार्ट 12 में क्या है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 में आपका वित्त संपत्ति, इसमें है आपका वित्त संपत्ति, संविदाएं व वाद। ठीक, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स। तो ये आपके कौन से भाग में है? यह है आपके भाग 12 में या पार्ट 12 में। तो इनका जो आर्टिकल है आपका, यह है 264 से लेके 300A। ठीक, 264 से लेके 300A। ठीक, इसमें आपका मैंने वित्त से रिलेटेड तो आपको फाइनेंस कमीशन जो है वो पिछले भाग में बता दिया। एक इसमें आपको याद रखना है फाइनेंस से, और वो है आपका टैक्सेस से, मतलब वह है आपका जीएसटी।
जीएसटी। तो क्वेश्चन आता है कि जीएसटी किन किन अनुच्छेदों में है, किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत जीएसटी को लाया गया है, माने जीएसटी कौन कौन से आर्टिकल्स को कवर करता है। तो ये ध्यान रखें, जीएसटी में 3 आर्टिकल हैं, 1, 2, 3। पहला आर्टिकल है 246A, आर्टिकल अनुच्छेद 246 से अनुच्छेद आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A। ठीक, तो ये इसी का पार्ट होगा मेजरली। जीएसटी जो है जिससे रिलेटेड जो है आपके क्या कहते हैं 3 आर्टिकल हैं। जो जीएसटी लागू हुआ है, जो जीएसटी लागू हुआ है वो इस आर्टिकल के द्वारा हुआ है। जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1 जुलाई 2017 को, वो इस आर्टिकल के द्वारा हुआ। जीएसटी के की जो दरें हैं, रेट्स हैं, जीएसटी के जो 5 रेट हैं वो 246A में हैं। और जो आपके जीएसटी परिषद है, जीएसटी परिषद या जीएसटी जो काउंसिल है वो आपके 279A में है। तो ये जो तीनों आर्टिकल हैं इन्हें 101वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें जोड़ा गया जीएसटी में? तो यह है आपके आर्टिकल 101। और उस समय मैंने बताया होगा कि हमारे प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। ये जो जीएसटी आया इंडिया में विजय केलकर समिति, ठीक, विजय केलकर कमेटी की सिफारिशों के द्वारा आया ये, ठीक, विजय केलकर कमेटी। और इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है इसे कनाडा से लिया गया है, ध्यान रखें। इंडिया का जीएसटी मॉडल ये आपके कनाडा से लिया गया है। जबकि दुनिया में पहला कंट्री जिसने जीएसटी लागू किया था तो ये था आपके फ्रांस। लेकिन इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा से है। और इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो किस पे आधारित है? सहकारी संघवाद पे, सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आधारित है, सहकारी संघवाद। ठीक, और जीएसटी जो है वो एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है ये। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। अभी मैं बता रहा था कि जो इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है वो आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक, सहकारी संघवाद पे, सहकारी संघवाद। तो सहकारी संघवाद में क्या होता है कि जो केंद्र और राज्य हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है कि केंद्र और जो राज्य हैं वो आपके क्या कहते हैं मिलकर कानूनों को बनाते हैं। सेंटर और स्टेट्स जो है वो आपके मिलके कानूनों को बनाते हैं, ध्यान रखें। उसे कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? क्या क्वेश्चन आता है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इसे किसने सहकारी संघवाद कहा? तो यह है ग्रैनविले ऑस्टिन, ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ठीक, तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या कहा? ग्रैनविले ऑस्टिन ने ये कहा कि भाई हमारे देश में, हमारा जो भारत का संविधान है वो क्या है? सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड है, जिसमें आपका सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो ये ग्रैनविले ऑस्टिन कहाँ का था? अमेरिका, यूएस से। ठीक, अमेरिका यूएस से। इसकी बुक भी है,
इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन। ठीक, तो ये बुक भी कई बार पूछी जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉर्नर स्टोन जो बुक है किसकी है, तो यह है आपके ग्रेनविले ऑस्टिन की, ये भी आप ध्यान रखें। इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 300A। ठीक, 300A में क्या है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है जिसे कहा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक, और ये कौन से भाग में? भाग 12, पार्ट 12 जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, पहले क्या था ये आपके, पहले ये आपका मूल अधिकार था, पहले क्या था? ये मूल अधिकार था। क्या था ये पहले? मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट था, ये फंडामेंटल राइट था ये। ठीक, लेकिन वर्तमान में क्या है ये? वर्तमान में आपके, वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है ये कानूनी अधिकार है, इट इज ए लीगल राइट। ठीक, क्या ये आपके कानूनी अधिकार है ये? तो वर्तमान में जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये क्या है? कानूनी अधिकार या लीगल राइट। और इसे जो है ये मूल अधिकार से कानूनी अधिकार कौन से संशोधन के द्वारा बनाया गया? 44वें संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में। और उस समय हमारे पीएम थे मोरारजी देसाई। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है लीगल राइट कब बना? तो ये बना आपके 1978 में बाय 44th अमेंडमेंट। कल एक क्वेश्चन था आपका एग्ज़ाम में, डीपी में, दिल्ली पुलिस में, कि कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा जो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 स्थगित नहीं किए जा सकते, स्थगित नहीं किए जा सकते। इस तरह से क्वेश्चन था कि बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो यह है आपका कौन सा आर्टिकल, कौन सा संशोधन के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो 20 और 21 जो आपके क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार हैं वो स्थगित नहीं किए जा सकते। तो यह है 44th अमेंडमेंट 1978। तो ये ध्यान रखें, कल ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, तो आज के लिए भाई इस वीडियो में हम लोग इतना ही रख रहे हैं। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैंने सारे वो चीज़ें कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मतलब फ्रूटफुल आपको नज़र आएंगे। हैव ए गुड टाइम अहेड।